हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पे, जहां मैं आपके लिए लेकर आऊं एक बहुत बेहतरीन सी वीडियो। इस बार बहुत अच्छा टॉपिक है और देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि क्वेश्चन नंबर का ध्यान रखिए। इस बार का हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 23 पर। इस बार का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 23 पे है, आपका कितने का? 6 नंबर के लिए। और 6 नंबर का फिक्स क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। नाम है शेयर कैपिटल। जी हाँ, शेयर कैपिटल का लॉन्ग वाला क्वेश्चन है बहुत आसान। बच्चे पता नहीं इससे क्यों डरते हैं। सबसे अच्छा है, सबसे पहले तो इसकी जनरल एंट्री को याद कर लीजिए। जब जनरल एंट्री याद कर लें तो आप ये देखिए किस चीज की मल्टीप्लाई किससे करनी है। बहुत इजी टॉपिक में लाया हूं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं और फिर मैं एंट्री दिखाता हूं आपकी। और एंट्री को मेरे साथ जोड़िए और फिर देखिए 6 नंबर कैसे नहीं आते आपके। इससे आसान क्वेश्चन आपको लगेगा है ही नहीं। जैसे क्या कहता है, कहता एस लिमिटेड जो है हमारी एक कंपनी है एस लिमिटेड, उसने इनवाइट करी एप्लीकेशन, इशू करे 1 लाख शेयर। कितने? 1 लाख शेयर इशू करे। और एक शेयर जो था वो कितने रुपए का था हमारा? 100 रुपए का एक। 10 रुपए का इसके ऊपर क्या है? प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब है कि वो ज्यादा 10 रुपए ले रहे हैं। 100 का तो शेयर है, 10 रुपए उससे ज्यादा ले रहे हैं। द अमाउंट वाज पेबल, एप्लीकेशन जो है उसके ऊपर 30 रुपए है, अलॉटमेंट पे 40 है, इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब प्रीमियम कितने का था? 10 का। इसका मतलब है कि 30 रुपए का तो शेयर रहा होगा और 10 रुपए का प्रीमियम रहा होगा। इस तरह से इन दोनों को मिलाने के बाद वो आपसे 40 रुपए ले रहा है अलॉटमेंट पे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बाकी के पैसों की है। अभी निकालेंगे बैलेंस, पैसे कैसे निकल कर आएंगे। एप्लीकेशन 1,50,000 की क्या हुई? रिसीव। आपके पास जो एप्लीकेशन आई 1.5 लाख की आई, जबकि आप जो इशू कर रहे थे वो कितने शेयर कर रहे थे? 1 लाख। दोनों बातों को ध्यान से रखना है। तीसरी बात का हमें ध्यान रखना कि ईच कितने का है वो शेयर। आगे बोलते हैं एप्लीकेशन 30,000 जो थी वो क्या हो गई? रिजेक्ट। अब रिजेक्ट जो हुई वो कितनी एप्लीकेशन हुई? 30,000। इस बात का ध्यान रखिए। सारे 1 लाख शेयर हैं, एप्लीकेशन रिसीव आ गई है 1,50,000। अब 1,50,000 शेयरों को देना है, 30,000 शेयर उसमें से कर दिए रिजेक्ट। एंड प्रोराटा। प्रोराटा का मतलब होता है कि बाकी जितने शेयर बचे हैं उनको सारे शेयर दे दिए। 1.5 लाख में से 30,000 तो चले गए, बचे कितने? जी हाँ, 1,20,000। उन्हें हमने 1 लाख शेयर दिए हैं। कहता प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड रिमेनिंग, बचे हुए शेयर किनको? एप्लीकेंट को। एक्सेस एप्लीकेशन मनी, जो फालतू का पैसा होगा आप उसे क्या कीजिए? यूटिलाइज कीजिए। किस पर? अलॉटमेंट पर। यानी कि जो फालतू पैसे आए होंगे उसे आगे वाली एंट्री पर एडजस्ट कर लेंगे। गिरी हु हैज अप्लाइड। क्या है? अप्लाइड। ये वर्ड है मेन, ध्यान से ऐसा समझना है। गिरी हु हैज अप्लाइड 24,000 शेयर, फेल टू पे, पैसे नहीं दिए उसने। कॉल मनी, कॉल इन एरियर है। फेल टू पे का मतलब है कॉल इन एरियर। और कॉल इन एरियर कौन सा पे है आपका? कॉल मनी के ऊपर। हिज शेयर वर 4 फीस, उनके शेयरों को 4 फीस कर लिया। अब यहां पर 4 फीस की एंट्री बनेगी। आउट ऑफ, इसमें से 10,000 शेयर क्या कर दिए? रीइशू। साथ में रीइशू की एंट्री भी बननी है। ये बड़ा क्वेश्चन कहलाता है, सारा का सारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 23 पर फिक्स है। सबसे इजी है कि आप सबसे पहले जनरल एंट्रियों से पेज पे लिख लें, अच्छी तरह एंट्रियों को समझना और फिर पैसे भरने चालू करें। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। अब पहला वर्किंग नोट क्या होगा मैं उससे बना देता हूं, आप ध्यान से देखिए। वर्किंग नोट में आपको लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन रिसीव आपकी कितनी हुई है। फिर आपको लिखना पड़ेगा इशू शेयर कितने हैं। आप क्वेश्चन में देख लेंगे एप्लीकेशन रिसीव कितनी थी। तो अभी आपने पीछे देखा, आपकी एप्लीकेशन रिसीव थी 1,50,000 की। देन उसके बाद आपने देखा इशू, आप कितने शेयर इशू कर रहे थे? आपने देखा भैया हम कर रहे हैं 1 लाख शेयर इशू, पीछे हमने पढ़ा। ईच, आपका एक शेयर जो है कितने का है? आपने कहा जी एक तो 100 का है और प्रीमियम 10 रुपए का है। ये सारी की सारी बातें आपको यहां पर पीछे मिली। आपने देखा इशू शेयर कितने थे, ईच कितने का है, प्रीमियम जो है वो कितने रुपए का है, एप्लीकेशन जो रिसीव थी वो कितनी की थी, यहां से हमने लिख ली। अब कहता है वो एप्लीकेशन पे 30 रुपए हैं, अलॉटमेंट पे 40 रुपए हैं और बाकी के फर्स्ट कॉल पर हैं। इस बात के लिए यहां पर आ गए। एप्लीकेशन, आपकी एप्लीकेशन 30 रुपए की है, अलॉटमेंट आपकी कितने की है? 40 रुपए की है। लेकिन इसके अंदर प्रीमियम जुड़ा हुआ है।
यानी 30 रुपए का शेयर है और आपका प्रीमियम जो है कितने का है, वो 10 रुपए का। और आपकी फर्स्ट कॉल पता नहीं है, लेकिन हमें टोटल पता है, टोटल कितने का है, 100 का, और 10 रुपए का इसमें है प्रीमियम। तो हमारा टोटल जो बैठेगा वो बैठेगा 110 का, क्योंकि 100 का तो ईच था, 10 रुपए का इस पे था प्रीमियम, 10 रुपए ज्यादा पे दे रहे हैं, तो आपको 110 का टोटल करना है। अब 30 रुपए तो आपके एप्लीकेशन पे आ गए, सबसे पहली एंट्री कहलाती है एप्लीकेशन। अलॉटमेंट का मतलब सेकंड एंट्री, अलॉटमेंट पे 40 आ गए, 40 और 30 70,000 को, 70 को हम 110 में से कर देंगे माइनस, 70 में से 110 गए तो हमारे यहाँ पर कितने आए, 40 रुपए आ गए, कौन सी, फर्स्ट कॉल पे। आपको इस तरह से ये तैयार कर रखना पड़ेगा, एप्लीकेशन के पैसे, अलॉटमेंट के पैसे, फर्स्ट कॉल के पैसे और टोटल पैसे। प्रीमियम है तो प्लस कर लेंगे, प्रीमियम ना हो तो 100 ईच का चलेगा। अब यहाँ करेंगे एडजस्टमेंट। आपको लिखना है कि एप्लीकेशन रिसीव आपकी कितनी थी, यहां से ऊपर से देख के भर लेंगे आप। आपकी एप्लीकेशन रिसीव थी 1,50,000 की। आपने जो इशू शेयर करने हैं वो कितने करने हैं, 1,00,000। ये आप एडजस्टमेंट अपनी नहीं बना कर रख रहे हैं, इसलिए कि कैसे कैसे आप इन शेयरों को अलॉट कर रहे हैं। रिजेक्ट, आपने कुछ रिजेक्ट करे हैं क्या, और या प्रोराटा, तो मैंने देखा हाँ जी मैंने रिजेक्ट करे हैं। इसने बोला एप्लीकेशन 30,000 जो थी वो हमने क्या कर दी थी, रिजेक्ट, और प्रोराटा जो था वो रिमेनिंग के लिए था। तो मैंने यहां लिखा कि भैया 30,000 जो है मेरी इसमें से हो गई है रिजेक्ट। रिजेक्ट का मतलब होता है उन्हें कुछ भी नहीं दिया, जीरो। अब प्रोराटा, प्रोराटा बोलते हैं 1,50,000 से 30,000 माइनस कर दिए तो मेरे कितने बैठे, 1,20,000 शेयर। 1,00,000 में से जीरो माइनस कर दी, मेरे कितने हो गए, 1,00,000। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जो है अपने शेयरों को जो अलॉट करा वो इस हिसाब से करा कि 1,50,000 में से 30,000 तो हो गए रिजेक्ट, जिन्हें कुछ भी नहीं दिया, बचे 1.5 में से 30 चले गए, 1,20,000। उनको प्रोराटा, प्रोराटा मतलब रिमेनिंग को मैंने एडजस्ट कर लिया, 1,00,000 शेयर दे दिए पूरे। ये बात आपको बनानी पड़ेगी, सबसे पहले रखनी। कोई भी क्वेश्चन होगा आपको ये बना के पहले रखना अपने पास, सारी बातें आप इसे क्वेश्चन में से भर लेंगे यहाँ से। जब आप क्वेश्चन में से भर लेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा और आसानी से कर लेंगे। सबसे बाद में हम इस वाली बात को लास्ट में लेंगे। वो कहता गिरी हु हैज अप्लाइड 2400 शेयर फेल टू पे कॉल मनी। अब एक आदमी गिरी था, उसने अपनी फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। गिरी ने अप्लाइड है 2400 शेयर और फेल टू पे कॉल, उसने कॉल के पैसे नहीं दिए। आप इस बात को लिख देंगे यहां पर कि भैया आपकी जो कॉल थी, यहां पर एक आदमी कौन है, गिरी, और इसके क्या है, अप्लाई 2400 शेयर। इस आदमी ने आपकी कॉल का पैसा नहीं दिया, वो पैसा नहीं दे पाया। इस बात को नोट करके रख लेंगे यहाँ पर। अब जब जब सारी बातें आप लिख लेंगे तो फिर बनाएंगे जनरल एंट्री। बहुत आसान है, आपने केवल इन चीजों को उठा के रखना है पेज पर रफ काम के लिए, क्योंकि ये चीज आपके क्वेश्चन में काम आनी है। ये सारी बातें आपके क्वेश्चन में थी, वहां से उठा उठा के रखी गई हैं। आगे आ जाते हैं। अब जनरल एंट्री जो होगी वो किस तरह से होगी, जनरल एंट्री फिक्स है, एज इट इज जनरल एंट्री बनेगी, कुछ भी नहीं चेंज होगा। तो पेज लीजिए, जनरल एंट्रियों को लिख लीजिए। आपसे जनरल एंट्री आती भी होंगी, फिर भी एक बार देख लीजिए, याद कर लीजिए। क्या, पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन बीइंग अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन। जितनी भी एप्लीकेशन रिसीव हुई है उसकी मल्टीप्लाई आप एप्लीकेशन से कर देंगे। अब एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई हम पीछे पढ़ेंगे और एप्लीकेशन से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। हमारी अगली एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट और टू बैंक। इसमें अमाउंट जो होगी, इशू शेयरों की मल्टीप्लाई आप एप्लीकेशन से कर लेंगे, ये पैसे आपके आएंगे शेयर कैपिटल में। जो आपने एडजस्ट शेयर करे हैं उसको एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो रिजेक्ट शेयर करें उसकी मल्टीप्लाई एप्लीकेशन से कर लेंगे और पैसे आपके बैंक में आ जाएंगे। दो एंट्री आपकी बनेगी, सबसे पहले एप्लीकेशन की, देन उसके बाद फिर दो एंट्री आपकी अलॉटमेंट की बनेगी। अगली एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि इस एंट्री पर प्रीमियम था तो इसीलिए यहां हम ले लेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और आपके इशू शेयरों की मल्टीप्लाई अलॉटमेंट से हो जाएगी। अलॉटमेंट की अलॉटमेंट से, शेयर की शेयर से, प्रीमियम की प्रीमियम से। जितने भी मेरे शेयर्स होंगे उनकी शेयरों से मल्टीप्लाई कर लूंगा मैं, और जितनी मेरी प्रीमियम होगा उसकी मल्टीप्लाई मैं किससे कर दूंगा, प्रीमियम से कर दूंगा। यहाँ मेरे तीनों पैसे आ जाएंगे। देन उसके बाद अगली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक में कितने पैसे आए। तो मेन चीज पहले एंट्री है। आप ये दो एंट्री, फिर ये दो एंट्री, आपकी एंट्री हो गई अलॉटमेंट तक की। उसके बाद की सारी एंट्री आपको आराम आराम से एंट्री याद करनी है। एंट्री हमारी नेक्स्ट कौन सी है, देखिए ध्यान से,
फिर होती है हमारी शेयर फर्स्ट कॉल की, लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल का फाइनल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। लिखेंगे आप शेयर इशू शेयरों की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉल से आनी है इसमें पैसे। देन इसके बाद नेक्स्ट एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर, क्योंकि यहाँ पर हमारी एक कॉल का पैसा नहीं आया था, तो जिस कॉल का पैसा नहीं आया उस वजह से यहाँ लिखा गया कॉल इन एरियर डेबिट। जब कोई आदमी किसी एंट्री का पैसा नहीं दे रहा होगा तो वहां कॉल इन एरियर लिखा जाएगा। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, नरेशन होगी बीइंग अमाउंट रिसीव ऑन फर्स्ट कॉल। और उसके बाद आपकी फोर फीस की एंट्री बनेगी। आप यहाँ लिखोगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट। अगर प्रीमियम क्वेश्चन में है तो प्रीमियम आएगा, प्रीमियम ना हो तो प्रीमियम नहीं आएगा। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, आप इसकी जगह पर कॉल इन एरियर भी लिख सकते हैं। टू फोर फीच, ये एक एंट्री कराएगी बीइंग शेयर फोर फीच की। मल्टीप्लाई जो एरियर के शेयर होंगे उसकी मल्टीप्लाई ईच से करेंगे, जो एरियर के शेयर होंगे उसकी मल्टीप्लाई प्रीमियम से करेंगे। यहाँ कॉल इन एरियर के पैसे लिखे जाएंगे और इसमें आ जाएगा डिफरेंस, जैसे कि हमने क्वेश्चन में किसमें करा था फोर फीच वाली एंट्री में। ये वही फोर फीच की एंट्री है, बिल्कुल उसी जगह। आप इन एंट्रियों को वहां पर भी आसानी से समझ सकते हैं। और एक हमारी एंट्री होगी रीइशू की, क्या बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट फोर फीच अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एंट्री होगी कॉल इन एरर के शेयरों के मल्टीप्लाई रीइशू से, यहाँ डिफरेंस और यहाँ शेयर की मल्टीप्लाई ईच से कर देंगे। और सबसे लास्ट में एक एंट्री बनेगी शेयर फोरफीच अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, वो लास्ट में बनाएंगे हम एंट्री। तो लेकिन सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि जब आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपकी एंट्रियों में कोई गलती ना आए। आप एंट्री ध्यान से बना बना के रख लीजिए। दो एंट्री ये हैं, दो एंट्री ये हैं, चार एंट्री हो गई आपकी। दो एंट्री आपकी फर्स्ट कॉल की हो गई, एक आपकी फोरफीच की हो गई, एक आपकी रीइशू की हो गई, एक आपकी किसकी हो जाएगी ट्रांसफर की। और इन्हीं के साथ साथ आप जो है क्या कर लेंगे, अपना वर्किंग नोट बना के रखेंगे पेज पे। जब ये सारी चीजें बन जाएं तो आप करते हैं स्टार्ट। और आप कहेंगे हाँ यार बहुत आसान है, अगर मैं इन चीजों को पहले याद कर लूं। अब जब तक आपको ये चीजें नहीं आती होंगी, आपसे ये चीज आई नहीं रही है, तो आप क्वेश्चन कैसे कर लेंगे सॉल्व। तो इसीलिए पेज पे करिए। और अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। यहाँ से फिर देख लीजिए एप्लीकेशन रिसीव कितनी है, इशू शेयर कितने हैं, और आपने एप्लीकेशन पे कितनी है 30 रुपए। तो मैंने देखा सबसे पहले मुझे एप्लीकेशन रिसीव की मल्टीप्लाई करनी है एप्लीकेशन से। मेरे पास एप्लीकेशन रिसीव जो है वो है 1,50,000। इसकी मल्टीप्लाई मुझे करनी है एप्लीकेशन के 30 रुपए से। एप्लीकेशन रिसीव की मल्टीप्लाई एप्लीकेशन से, यहां मैंने करा 1,50,000 की मल्टीप्लाई 30 रुपीज से, 30 रुपए से। जीरो थोड़ी ज्यादा होती है तो ध्यान रहे। एप्लीकेशन रिसीव की मल्टीप्लाई एप्लीकेशन से, तो मैंने सबकी जीरो पहले कर ली, 1 2 3 4 5। पहले मैं लिख लेता हूं 5 जीरो। 5 जीरो लिखने के बाद और 15 थी 45, 45 लाख रुपए मेरे यहां पर बैठ गए पहली में, 45 लाख रुपए दूसरी में, और यही 45 लाख रुपए आप लिख देंगे तीसरी में। यानी कि पहली दूसरी तीसरी में सेम अमाउंट आनी है। किस किस में, पहली में, दूसरी में और इस तीसरी में, इन तीनों में अमाउंट सेम आनी है आपकी। अब आ जाइए आप यहाँ, जो इशू शेयर है उसकी मल्टीप्लाई एप्लीकेशन से आप करेंगे। तो मैं यहाँ देखता हूं कि भैया मेरे जो इशू शेयर हैं वो कितने हैं, 1 लाख। तो मुझे 1 लाख की मल्टीप्लाई करनी है एप्लीकेशन की 30 रुपए से ही। मैं आ गया इस साइड, मैंने यहाँ लिखे 1 लाख, और 1 लाख की मल्टीप्लाई मैंने कर दी 30 से, 30 से। इशू की मल्टीप्लाई एप्लीकेशन से, यहां पर मेरे जो हो गए वो हो गए 30 लाख रुपए। अब अगली एंट्री जो है उसमें करेंगे आप एडजस्ट। तो आप एडजस्ट ना लेके आप ले लें रिजेक्ट, इसे आप छोड़ के रख लें। मैंने देखना रिजेक्ट शेयर कितनी है उसकी मल्टीप्लाई एप्लीकेशन से करनी है, और वो पैसे मेरे बैंक में आएंगे। तो मैंने यहां से देखा कि भैया रिजेक्ट कितने हुए मेरे 30,000। तो जो आपके रिजेक्ट हुए आप इसकी मल्टीप्लाई ले लें, किससे, एप्लीकेशन से। आपके रिजेक्ट जो है वो 30,000 शेयर है, और एप्लीकेशन जो है 30 रुपए से है। तो हम यहां से उठा के रख लेंगे रिजेक्ट शेयरों में 30,000, और इसकी मल्टीप्लाई फिर एप्लीकेशन से कर देंगे। मैंने 30,000 की मल्टीप्लाई 30 से कर दी, और मेरे हो गए कितने, 1 2 3 4 5 जीरो, तो ये आ गई मेरी। और 3 या 9, 9 लाख रुपए। मेरे शेयर कैपिटल में 30 लाख रुपए हैं, बैंक के अंदर 9 लाख रुपए हैं। मुझे निकालना है अलॉटमेंट।
मुझे देखना कि कितने मेरे एडजस्ट शेयर हुए हैं। तो आप क्या करें, इन दोनों का यहां पर क्या लिख दें, डिफरेंस माइनस करके। आप 45 लाख में से 30 लाख और 9 लाख 39 लाख को 45 लाख से कर दें माइनस, तो आपके आ जाएंगे कितने पैसे आप अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रहे हैं। कोई मल्टीप्लाई के चक्कर में ना पड़े, इन दोनों को प्लस करें 39, 39 को 45 से माइनस करा तो मुझे पता चला कि मेरे कितने 6 लाख रुपए। ये 6 लाख रुपए जो हैं मैंने किस पर, अलॉटमेंट पर एडजस्ट करे ये वाले पैसे। इस तरह से आपकी पहली एंट्री कंप्लीट होगी। एप्लीकेशन रिसीव की मल्टीप्लाई एप्लीकेशन से पहली दूसरी तीसरी में अमाउंट। उसके बाद आप करेंगे किस चीज की मल्टीप्लाई, इशू की मल्टीप्लाई एप्लीकेशन से आपके शेयर कैपिटल में पैसे आ जाएंगे। आप रिजेक्ट की मल्टीप्लाई एप्लीकेशन से करेंगे आपके बैंक के अंदर पैसे आ जाएंगे। और इसके अंदर इन दोनों का डिफरेंस लिख लेंगे, ऊपर वाली में से दोनों को माइनस करके आपके एडजस्टमेंट आ जाएगी किसमें, अलॉटमेंट। पहली एंट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब आराम से आइए आप अलॉटमेंट वाली एंट्री पे। अगर क्वेश्चन में प्रीमियम है तो प्रीमियम लिखिए, नहीं हो तो उसे छोड़ दीजिए। इशू शेयरों की मल्टीप्लाई अलॉटमेंट से कर लिया जाएगा। हम देखेंगे मेरे इशू शेयर कितने हैं। इशू शेयर 1 लाख है। अब मुझे 1 लाख की मल्टीप्लाई जो है किससे करनी है, वो अलॉटमेंट से। अलॉटमेंट में 40 रुपए से, शेयर में 30 रुपए से, प्रीमियम में 10 रुपए से। कितने शेयर है की, 1 लाख की। तो मैंने यहां पर मल्टीप्लाई करी 1 लाख शेयरों की मल्टीप्लाई। मेरा अलॉटमेंट जो है वो कितने से है, 40 रुपए से। 1 लाख शेयर, ये जो शेयर था वो 30 रुपए का है। और 1 लाख पर ही मेरा जो प्रीमियम था वो था 10 रुपए का। आप आराम से मल्टीप्लाई, इशू की मल्टीप्लाई अलॉटमेंट से, यहाँ शेयर से, और यहाँ पर प्रीमियम से। जब आप 40 की मल्टीप्लाई एक में कर देंगे तो आपकी यहां पर आ जाएंगे 40 लाख रुपए। जब आप 30 की मल्टीप्लाई 1 लाख से कर देंगे तो आपकी यहां पर अमाउंट आ जाएगी 30 लाख रुपए की। इसका मतलब है अलॉटमेंट पे 40 लाख रुपए आए हैं, 30 लाख रुपए शेयर कैपिटल किए और प्रीमियम के जो है 10 लाख रुपए हैं। जो मैंने 1 लाख की मल्टीप्लाई 10 से करी है वो 10 लाख रुपए आने हैं प्रीमियम। ये ध्यान से करना है, इशू की मल्टीप्लाई अलॉटमेंट से, शेयर से और प्रीमियम से। जब आप इस चीजों को भर देंगे तो आपके बैंक में कितने पैसे आए अलॉटमेंट में आपको ये करना है। तो आप क्या कीजिए, इस अमाउंट में से ये जो आपकी एक्स्ट्रा अमाउंट आई है इसे माइनस कर लेंगे। क्यों, क्योंकि आपके पास आने थे 40 लाख रुपए। कितने पैसे आने थे आपके पास, 40 लाख रुपए। और आपके पास 6 लाख रुपए पहले से आ चुके हैं। तो इसका मतलब है आपके बैंक के अंदर 40 में से 6 आप पहले ले चुके हैं। अब आपके पास कितने पैसे आएंगे, 34 लाख, 34 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में जमा होंगे। वो पार्टीज आपके बैंक अकाउंट में 34 लाख भेजेंगे। ध्यान से यहाँ वाली पे देखनी है कि आपके जो अलॉटमेंट वाले पैसे थे वो अलॉटमेंट के पैसे इस अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो जाएंगे। इस तरह से हमारे 34 लाख रुपीस बैंक की एंट्री में रिसीव होंगे। तो ध्यान से 2 एंट्री आपकी कवर हो चुकी है, कितनी आसान। अब आ जाते हैं हम थर्ड, तीसरी एंट्री के ऊपर। अब तीसरी जो एंट्री होगी वो हमारी कौन सी है, फर्स्ट कॉल की एंट्री, फर्स्ट एंड फाइनल की। यहाँ पर भी जितने इशू शेयर हैं उसकी मल्टीप्लाई आप कर देंगे फर्स्ट कॉल से। तो आपके इशू शेयर कितने हैं, हम देखते हैं ध्यान से कि मेरे भैया इशू शेयर जो हैं वो कितने के हैं। मेरे इशू शेयर जो हैं वो हैं 1 लाख के। और मेरी जो फर्स्ट कॉल है वो कितने से है, 40 रुपए से। तो इसका मतलब है 1 लाख की मल्टीप्लाई फिर मुझे अब किससे करनी है, 40 से। तो मैं आ गया अपने क्वेश्चन में और मैंने मल्टीप्लाई करी अपनी 1 लाख शेयरों की मल्टीप्लाई। और कितने रुपए से कर दी, 40 रुपए से कर दी। इसका मतलब हुआ कि मेरे पास जो है कितने रुपए आने हैं, 40 लाख रुपए आने चाहिए फर्स्ट कॉल पे। और 40 लाख रुपए आप उठा के यहां रख लीजिए। यानी जितने भी आपके शेयर होंगे इशू वाले उसकी मल्टीप्लाई आप फर्स्ट कॉल से कर देंगे। अब जितने फर्स्ट कॉल के पैसे यहां थे वही फर्स्ट कॉल के पैसे आप उठा के यहां ले लेंगे। आपके कितने पैसे आने चाहिए, 40 लाख। 40 लाख रुपए यहां रख देंगे। अब यहां पर आप सोच रहे होंगे यहां तो माइनस नहीं करना, नहीं यहां कोई माइनस नहीं करना। क्योंकि असल में क्या था, हमारी जो पहले वाली एंट्री थी ये अलॉटमेंट की, यहां पर हमें पैसे एडजस्ट करे गए थे। हमने पैसे क्या करे थे, एडजस्ट। तो जो पैसे अलॉटमेंट पे एडजस्ट थे वो अलॉटमेंट पर काट लिए जाएंगे। अब हमारी जो फर्स्ट कॉल होगी यहां पर हमारा कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो एज इट इज 40 के 40 लाख रुपए आप उठा के इस एंट्री में लिखेंगे। अब हम देखेंगे कॉल इन एरियर। अब कॉल इन एरियर क्यों लिखा गया,
क्योंकि एक आदमी जो था गिरी, उसने पैसे नहीं दिए। जब उस आदमी ने पैसे नहीं दिए तो हमें देखना पड़ेगा उसके कितने पैसे नहीं आए, कितने शेयरों के। अब यहाँ से क्वेश्चन ध्यान से समझना है आपको। क्या समझना है क्वेश्चन? देखते हैं क्वेश्चन के अंदर, पढ़ लेते हैं। कहता गिरी, कहता गिरी हु हैड अप्लाइड 24,000 शेयर फेल टू पे कॉल। गिरी जो थे, उन्होंने कॉल के पैसे नहीं दिए थे, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई। जब अप्लाई लिखा होता है तो उसके लिए हमें कुछ एडजस्टमेंट बनानी पड़ती है। अगर यहाँ पर अप्लाई ना होता तो मैं 24,000 की मल्टीप्लाई 40 से कर लेता, और वो वाले पैसे मेरे कॉलिंग एरिया में लिख दिए जाते। कब? जब यहाँ पर अप्लाई नहीं होता। लेकिन अगर अप्लाई दे रखा होगा तो आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि आपके प्रोराटा के अंदर कितने शेयर हैं। किसके अंदर देखने हैं? प्रोराटा, जो प्रोराटा वाली लाइन होगी। आप ऊपर वाली लाइन नहीं देखेंगे, 1.5 लाख वाली और 1 लाख वाली। आप देखेंगे प्रोराटा वाली। आप देखेंगे 1,20,000 शेयर है, एप्लीकेशन रिसीव। तो इशू कितने करे? 1 लाख। इससे हमें शेयर निकालने हैं। असल में अप्लाई का मतलब है एप्लीकेशन रिसीव। गिरी की जो एप्लीकेशन रिसीव है वो 24,000 है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि शेयर कितने उसे दिए गए। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम वर्किंग नोट बनाएंगे। हम लिखेंगे 1,20,000 अगर हमारे पास हुई है एप्लीकेशन रिसीव, देन हमने जो इन्हें इशू शेयर करे थे वो शेयर करे थे 1 लाख। अब सपोज कीजिए अगर एक शेयर होता एप्लीकेशन रिसीव का तो हम कितने शेयर इशू करते? आप कहोगे भैया 1 लाख रुपए ऊपर रखो और ये वाले जो 1,20,000 है इसे इसके नीचे कर डालो। ये तो करते हैं हम। जब किसका निकालते हैं? 1 लाख, एक का। अब मैंने कहा भैया गिरी के हैं 24,000। किसके? गिरी। जो गिरी हैं इनके हैं 24,000 शेयर। इसका मतलब 24,000 की एप्लीकेशन रिसीव हुई तो इन्हें कितने शेयर मिले होंगे? तो ऊपर वाले 1 लाख और उसके नीचे 1,20,000। तो मैंने ऐसा कैसा लिखा? और गिरी के जो 24,000 शेयर थे इसकी यहां पर कर दी मैंने मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करने के बाद मैं काटूंगा, सबकी जीरो से सबकी जीरो काट डालूंगा। 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। और मैंने 12 से काट डाला 24 को 2 बार। अब 2 की मल्टीप्लाई मैंने इसमें करी तो मेरे आ गए 20,000 शेयर। इसका मतलब है वो शेयर कितने रहे थे? 20,000। तो जब आपको अप्लाई दे रखा होगा तो आपको ये एडजस्टमेंट बनानी पड़ेगी। अब आपके शेयर ये नहीं माने जाएंगे। अब इसकी जगह पर आप गिरी के कितने शेयर लेके चलेंगे? 20,000 शेयर। तो ये एडजस्टमेंट हमें किस लिए बनानी है? अप्लाई के लिए। आप इस बात को ध्यान रखें कि अगर अप्लाई है तो ये एडजस्टमेंट बनानी पड़ेगी। अगर अप्लाई ना हो तो बात ही खत्म हो जाती है। अब इसका मतलब हुआ कि गिरी ने 20,000 शेयरों का पैसा फर्स्ट कॉल का नहीं दिया। तो 20,000 का पैसा कितने रुपए से नहीं दिया? 40 रुपए से। तो हम यहाँ अपने कॉल इन एरर में लिखेंगे कि भैया उसके शेयर थे 20,000 और उसने 40 रुपए से पैसे नहीं दिए। 1 2 3 4 5, पहले तो 5 जीरो ऐसे कैसे लिख लेता हूं, 5 जीरो। अब मैंने 4 की मल्टीप्लाई 2 में करी, 4 दूनी 8। इसका मतलब है 8 लाख रुपए मेरे पास नहीं आए। आने थे 40 लाख रुपए, जिसमें से 8 लाख रुपए गिरी के नहीं आए। तो हम यहाँ पर 40 लाख रुपए में से जो पैसा कॉली ने रखा था 8 लाख रुपए, उस पैसे को माइनस कर लेंगे। अब 40 लाख से 8 लाख जाएंगे तो हमारे बैंक में कितने पैसे रिसीव होंगे? 32 लाख रुपए, 32 लाख। अब आपको ध्यान रखना कि आपका कॉल इन एरिया कितने का है? 8 लाख का। बस यही मेन पॉइंट है, क्योंकि जितने शेयर हमारे ये निकल के आए ना, अब नीचे का क्वेश्चन उससे चलेगा, क्योंकि हमने उसके शेयरों को क्या कर लिया? फोरफीच। जैसे कि उसने यहां पर बोला, क्या कहा उसने? उसने क्या बोला? हिज शेयर वर फोरफीच। उनके शेयरों को फोरफीच कर लिया गया। तो मतलब फोरफीच की एंट्री बनेगी। अब मैं बनाता हूं फोरफीच की एंट्री। एंट्री बनी, एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम। अब सिक्योरिटी प्रीमियम कब लेते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम तब लिया जाता है जब कॉल इन एरर की एंट्री पर प्रीमियम होता है। अगर मेरी इस एंट्री पर प्रीमियम होता तो मैं यहाँ पर प्रीमियम दिखाता। अगर इस एंट्री पर प्रीमियम ना हो तो आपको यहाँ पर प्रीमियम नहीं लिखना है। इसका मतलब ये वाली एंट्री प्रीमियम की बनेगी ही नहीं। अगर कॉल इन एरर की इस एंट्री पर प्रीमियम होता तो यहाँ पर प्रीमियम दिखाया जाता जितने का है उतने रुपए से। अब मैंने बनाई शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, उस कॉल का पैसा जिसके पैसे नहीं आए। और टू शेयर फोर फीच, पहली एंट्री में जितनी भी एरियर के शेयर हैं, मेरे कितने शेयर हैं? 20,000। उसकी मल्टीप्लाई मैं 20 से कर दूंगा।
तो मैंने 20,000 शेयरों की मल्टीप्लाई ईच से कर दी। ईच मेरा कितने का है? 100 का। तो इसका मतलब है मेरे पैसे हो गए 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो लगा दी मैंने, 5 और एक 6 और 2 एकम 2, 20 लाख आने थे, 20 लाख रुपए। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कॉल इन एरियर का पैसा, किसका पैसा? कॉल इन एरियर के रुपए। अब कॉल इन एरियर के कितने रुपए मेरे पास नहीं आए? मैंने देखा जी कॉल इन एरियर कितने रुपए नहीं आए? 8 लाख रुपए। ये 8 लाख रुपए यहां लिखे जाएंगे कॉल इन एरियर के अंदर, यानी कि इतना पैसा मेरे पास नहीं आया, आने थे 20 लाख रुपए। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का मतलब है उस कॉल का नाम जिसके पैसे नहीं आए। 20 लाख में से 8 लाख रुपए नहीं आए, तो हमने कितने रुपए फोरफीच कर लिए? इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि आपने 12 लाख रुपए क्या कर लिए? उस पार्टी के फोरफीच कर ली। ये आपका डिफरेंस आ गया 12 लाख रुपए का। आप क्या करोगे? 20 लाख में से और माइनस कर दोगे कितने पैसे? 8 लाख रुपए। नेक्स्ट नेक्स्ट एंट्री हमारे पास आएगी। हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या कहता है? वो कहता आउट ऑफ दीज फोरफीट शेयर, बाकी के जो फोरफीट शेयर हैं 10,000 उसमें से हमने क्या कर दिए? री इशू। और कितने रुपए से कर दिए? 80 रुपए के हिसाब से आपने 80,000 रुपए से री इशू कर दिए। अब वो फोरफीट तो उसने करे री इशू वो सारे भी कर सकता है, कुछ कम भी कर सकता है। अगर उसने सारे करे होते तो यहां लिख देता ऑल शेयर री इशू। अगर उसने कुछ कम दी है तो आपको अपनी एंट्री में उतने ही शेयर दिखाने हैं। कितने शेयर? आपने करे 10,000 शेयर, तो आपकी एंट्री में आएंगे 10,000 शेयर। 10,000 की मल्टीप्लाई रीइशू से। रीइशू कितने रुपए का था आपका? 80 रुपए का। इस एंट्री में आपका डिफरेंस आएगा, और लास्ट वाली एंट्री में आपके जितने शेयर हैं उसकी मल्टीप्लाई ईच से। आपने रीइशू करे 10,000 शेयर, और एक कितने का है? 100 रुपए का। आप यहां कर देंगे। जब आप 10,000 की मल्टीप्लाई 80 से करेंगे तो आपकी अमाउंट आ गई 8 लाख रुपए की। आपने 8 लाख रुपए लिख दिए। जब आप 10,000 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो आपके पैसे आ गए 10 लाख रुपए। आपने 10 लाख रुपए यहां रख डाले। ध्यान से आप इन्हें देखते रहेंगे ना, जितने शेयर है उसकी मल्टीप्लाई ईच से, जितने शेयर है उसकी मल्टीप्लाई री इशू से। यहां पर आ गया डिफरेंस। अब 10 लाख में से 8 लाख चले गए। मैंने क्या करा जी? 10 लाख रुपयों में से 8 लाख कर दिए माइनस। मेरे कितने पैसे आ गए? 2 लाख रुपए आ गए। इस एंट्री को आप आसानी से फोरफीच वाले क्वेश्चन में और समझ सकते हैं। जो हमारा फोरफीच वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, वहां पर केवल ये 3 एंट्री सिखाई गई हैं, बहुत आराम से, इत्मीनान से। अब वहां ध्यान से इसे देख सकते हैं। अब यहां देख लीजिए, आपको जो पहला वाला फोरफीच निकल के आया, फर्स्ट फोरफीच, वो निकल के आया 12 लाख रुपए का। आपका जो सेकंड फोरफीच निकल के आया, वो निकल के आया कितने का? 2 लाख रुपए का। लेकिन ऊपर वाला फोरफीच जो है वो है 20,000 शेयरों के लिए, और नीचे वाला है 10,000 शेयरों के लिए। तो सबसे लास्ट वाली जो एंट्री होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये शेयर फोरफीच अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। उसमें हम पहले फोरफीच से दूसरे फोरफीच को माइनस करते हैं। अब ये जो पहला वाला फोरफीच है, ये है कितने शेयरों का? 20,000 का। तो मैं आधा कर दूं 10,000 का, तो इसका मतलब ये हो गया 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए माइनस कर देंगे, हमारी लास्ट वाली एंट्री में आएंगे 4 लाख रुपए। लेकिन वो वाली एंट्री बात की बात है, पहले ध्यान से ये देखिए कि आप सब एंट्रियों को याद कीजिए। ध्यान से देखिए कि ये जो बातें मैंने लिखी हैं, इन बातों को आप कैसे कैसे पकड़ सकते हैं। एक पेज पे लिख लीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, और इत्मीनान रखिए, इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता। ये सबसे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है। क्या आपको हार्ड लग रहा है? नहीं लगेगा। अगर आप बार बार सबसे पहले क्या कर लेंगे? क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, देन उसके बाद ये वाली बातें लिख लेंगे, और आराम आराम से क्वेश्चन को देखेंगे, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। और यकीन मानिए 6 नंबर आपके पक्के हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, और इसी नंबर पे फिक्स है। तो ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं इसी वीडियो के साथ। लास्ट में पड़ा हुआ है क्वेश्चन नंबर 21। लास्ट की 3 एंट्रियों के लिए फोरफीच वाली एंट्री देखिए। जुड़े रहिए मेरे साथ फ्रंट लाइन अकाउंटिंग से।